हाय हेलो सीयूटी एस्पिरेंट्स। दिल्ली यूनिवर्सिटी ने अपनी सिमुलेटेड रैंक रिलीज कर दी है। आप पोर्टल पे जाके चेक कर सकते हो कि आपकी कोर्स वाइज क्या रैंक बनी है। अब देखो, ये कॉमन रैंक है, कैटेगरी रैंक नहीं है। आपको वहाँ पे कैटेगरी नहीं दिख रही होगी कि आपकी एससी कैटेगरी में, एससी कैटेगरी, ओबीसी में क्या रैंक बनी है। ये ओवरऑल है, ठीक है। जनरल कैटेगरी में, सब अनरिजर्व कैटेगरी में सारी स्टूडेंट्स ने जिस कोर्स के लिए अप्लाई किया है उन सबकी ये रैंक है। फॉर एग्जाम्पल, अगर बीएससी जूलॉजी ऑनर्स की रैंक आपको शो हो रही है तो इतना इसका ये मतलब है कि इस कोर्स के लिए इतने सारे स्टूडेंट्स ने अप्लाई किया। अब देखो कि बहुत सारे कोर्सेज में ना काफी ज्यादा रैंक दिख रही होगी, 2000 3000। देखो, तब भी कॉलेजेस मिलते हैं अगर तुम्हारी इतनी रैंक है, तो इसके लिए घबराना नहीं है, क्योंकि एक ही स्टूडेंट्स ने सब कोर्सेज में अप्लाई किया होगा। एक स्टूडेंट्स ने जूलॉजी को भी फिल किया होगा, एक स्टूडेंट ने बॉटनी को भी फिल किया होगा, एक स्टूडेंट ने लाइफ साइंसेस को भी फिल किया होगा। तो जो रैंक दिख रही है वो सब में सबकी ही रैंक दिख रही है, ठीक है। बट ऐसा तो नहीं होगा कि एक स्टूडेंट सब में ही तीनों कोर्सेज में अप्लाई कर देगा। तो जब एक्चुअली अलॉटमेंट हो रही होगी तो रैंक कम रैंक पे भी तुम्हें कॉलेज मिल जाएगा, क्योंकि वो एक स्टूडेंट एक ही कोर्स ले रहा होगा। फॉर एग्जाम्पल, उसकी प्रायोरिटी अगर जूलॉजी ऑनर्स होगी और जूलॉजी ऑनर्स में उसे चाहिए होगा और उसे कॉलेज मिल गया होगा, तो बाकी वाले जो कॉलेजेस हैं, बाकी लाइफ साइंसेस की जो सीट्स हैं, बाकी जो बॉटनी ऑनर्स की सीट्स हैं, वो वैकेंट हो जाएंगी और वहां पे आप अप्लाई कर पा रहे होगे जिनकी कम रैंक आ रही होगी। अब देखो, रैंक तो उसी बेसिस पे है जिस बेसिस पे स्टूडेंट्स के मार्क्स थे, तो मार्क्स के बेसिस पे ही रैंक है। बट अब देखो, कुछ स्टूडेंट्स को ना डाउट आ गया होगा कि ठीक है, इतनी ज़्यादा रैंक हो रही है तो क्या एडमिशन मिलेगा नहीं। मैं नीचे वाले कॉलेजेस को ऊपर डाल दी। तुम्हें अपनी प्रेफरेंस लिस्ट आइडियल ही रखनी है, जैसे तुमने बनाई थी। जो कोर्स तुम्हें करना है उसी को टॉप पे रखो, जो कॉलेज तुम्हें चाहिए उसी को टॉप पे रखो। नॉर्थ को ऊपर, देन उसके बाद साउथ कैंपस, देन ऑफ कैंपस, ठीक है। इसमें चेंजेस मत कर लेना इतनी हाई रैंक देख के, अगर तुम्हारी रैंक ज़्यादा भी आ रही है। ओवरऑल कंपटीशन कम ही होगा। सो गाइज, प्लीज 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 अपने रैंक के बेसिस पे अपने कॉलेज का रीशफलिंग मत करना। कोई फर्क नहीं पड़ रहा होगा इससे, तुम्हारी रैंक कितनी भी हो स्टिल तुम्हें कॉलेज मिलेगा, क्योंकि बाद में कंपटीशन अभी कम होगा। एक्चुअली जो सीट मैट्रिक्स भी तुमने देखी है, अब सीट मैट्रिक्स तो तुम देख रहे होगी कम होगी। देखो, अब उनको रफली आइडिया लग गया होगा, जो स्टूडेंट्स पूछ रहे थे ना कि उन्हें हिंदू कॉलेज मिलेगा, मिरांडा मिलेगा या नहीं। क्योंकि रफली अगर जूलॉजी ऑनर्स में तुम्हारी मिरांडा को चाहिए जिसको, तो अगर 40 टू 45 सीट्स है, वैसे सीट मैट्रिक्स से ज़्यादा ही सीट्स होती हैं, ज़्यादा ही नंबर ऑफ स्टूडेंट्स होते हैं एक कोर्स में जितना उस सीट मैट्रिक्स में दिखाया। तो अगर आई है या फिर 500 आई है तो थोड़ा कम चांसेस मे भी हो सकते हैं, मे बी। अब कैटेगरी है तो मे भी तुम्हें मिल जाएगा, क्योंकि यू हैव रिजर्वेशन है। 500 पे भी मे भी तुम्हें टॉप कॉलेज मिल रहा हो। बट अदरवाइज तुम्हारी रैंक देख के कॉलेज प्रेडिक्ट करना बहुत मुश्किल है। तो इस सारी चीज़ों पे टाइम वेस्ट मत करो कि ये रैंक है तो क्या कॉलेज मिल सकता है, क्या अलॉट हो सकता है। अभी के लिए तुम्हें सिर्फ वेट करना है 16 अगस्त के लिए, जब तुम्हारा एक्चुअल अलॉटमेंट होगा। अब देखो, सीट मैट्रिक्स जितनी दिखाई जाती हैं उससे ज़्यादा ही सीट्स होती हैं। जैसे मेरे कोर्स में अगर आप मिरांडा की बात कर रहे हो तो आपको पोर्टल पे 44 समथिंग सीट्स मिलेंगी, बट एक बैच में काफ़ी स्टूडेंट्स होते हैं, 50 टू 55 से भी ज़्यादा, इवन 60 का भी कभी कभी बैच हो जाता है। तो उससे ज़्यादा ही अलॉटमेंट होगी तो सीट्स इंक्रीज होती हैं। तो अगर देखो तुम्हारी ज़्यादा रैंक भी है तो भी चांसेस है कि तुम्हें कॉलेज मिलेंगे। बाकी रीशफलिंग में अपना देख लेना, कुछ इधर उधर रीशफल करके बेकार वाली प्रेफरेंस बीच में मत डाल देना। एक बार प्रॉपरली चेक कर लो, एक बार के लिए पोर्टल ओपन होगा रीशफल करने के लिए, तो वो चीज़ें कर लेना। बाकी रैंक के बेसिस पे कॉलेज डिसाइड करना इज़ वेरी डिफिकल्ट, तो इन सब चीज़ों में टाइम वेस्ट मत करो, बिल्कुल वेट करो आराम से। ज़्यादा रैंक पे भी कॉलेजेस अलॉट हुए हैं लास्ट में, जब सीट वैकेंट होती हैं, जब स्टूडेंट विड्रॉ कर रहे होते हैं, तो भी तुम्हारे चांसेस बनते हैं कि तुम्हें सीट अलॉट हो जाए, ठीक है। 2000 3000 5000 इवन तुम्हारी ज़्यादा रैंक है ना फिर भी हो जाता है। और डिपेंड ऑन योर कैटेगरी ऑल्सो, कैटेगरी के बेसिस पे भी वहाँ पे रिजर्व सीट आपको मिल जाती हैं, ठीक है। तो इस बेसिस पे थोड़ी थोड़ी चीज़ें पता लग जाती हैं, बट एज सच इतना कोई फ़ायदा नहीं है सिमुलेटेड रैंक का, ना ही इतना कोई फ़र्क पड़ रहा होगा तुम्हें इसके रिलीज़ होने से या नहीं। अब आराम से रेस्ट करो, और नीचे कमेंट में क्या करना है तुम्हें, अपना मार्क्स, अपनी कैटेगरी और सिमुलेटेड रैंक नीचे कमेंट करनी है तुम्हें, ठीक है। सो दैट एक बार के लिए तुम्हें आइडिया लग रहा होगा कि दूसरे स्टूडेंट्स का कितना है और तुम्हारा कितना आ रहा है, ठीक है। इस तरीके से तुम कमेंट कर देना। देखते हैं बाकी, लेट्स वेट फॉर 16 अगस्त। और बहुत हाई चांसेस है जिनकी ज़्यादा रैंक भी है, कैटेगरी है उनके पास, तो उन्हें कॉलेज अलॉट होंगे। ये कॉमन रैंक आई है, कैटेगरी रैंक नहीं है, ठीक है। इतनी परेशानी की भी बात नहीं है, और कोई रीशफलिंग मत कर देना इसकी वजह से कि चलो ऑफ को ऊपर रख देते हैं, और कोई खराब वाला कोर्स जिसमें रैंक मेरी ज़्यादा है उसको ऊपर रख देता है। जो तुम्हारी प्रायोरिटी थी उसी को लगाना है, वैसे ही रखो प्रेफरेंस शीट जैसे तुमने आइडियली बनाई थी, ठीक है। इसके बेसिस पे चेंजेस मत करना। बाकी ऑल द बेस्ट गाइज, आई होप कि तुम्हें अपना एक अच्छा कॉलेज, अच्छा कोर्स मिल रहा हो दिल्ली यूनिवर्सिटी में। बाकी बाय बाय, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।